ये कहानी गधे और घोड़े की है। ये दुनिया जीतने वाले को इनाम देती है और हारने वाले को ये दुनिया सबक देती है। इलाहाबाद में दो लड़के थे। एक के पास घोड़ा था और एक के पास गधा था। दोनों लड़कों की अच्छी दोस्ती थी और एक गरीब घर का था और एक अमीर घर का था। हैदर अपने घोड़े को चारे के लिए खेत में बाहर लेकर चला जाता था और अली भी चारे के लिए अपने गधे को बाहर लेकर चला जाता था। जब हैदर अपने घोड़े के ऊपर बैठता तो लोग उसे सलाम करते थे और जब अली अपने गधे के ऊपर बैठता तो लोग उसे बहुत बुरा बोलते थे। अली की बहुत बेइज्जती होती थी और वो हैदर से पूछने लगा, मैं गरीब हूँ इसलिए ये लोग मेरे पे हंसते हैं। हैदर बोला, नहीं यार, तेरी गरीबी पे नहीं, ये तेरे गधे पे हंसते हैं क्योंकि तू गधे के ऊपर बैठता है तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं घोड़े के ऊपर बैठता हूँ तो इन लोगों को अच्छा लगता है तो दोनों ही जानवर दोनों ही घास खाते हैं, फर्क बस इतना है, मेरे पास घोड़ा है और आपके पास गधा है। और अली को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन में सोचने लगा, काश मेरे पास भी घोड़ा होता। और ये सोचता सोचता अपने घर चला जाता और घर पहुंचते ही वो रोने लग गया और उसके बाबा ने पूछा, अरे अली, क्यों रो रहा हो? अली बस रोता रहा, कुछ ना बोला। उसका बाबा बार बार पूछ रहा था, अली बेटा बताओ क्या हुआ, बताओ तो सही क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अली रोते रोते बोला, बाबा मैं इस गधे की वजह से रो रहा हूँ। बाबा, जब मैं गधे के ऊपर बैठता हूँ तो लोग मेरे पे हंसते हैं और मेरे को गधे का बच्चा बोलते हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाबा, इस गधे को बेच दो और मेरे को घोड़ा ले दो। मेरा दोस्त जब घोड़े पे बैठता है तो लोग उसे सलाम करते हैं और जब मैं गधे पे बैठता हूँ तो लोग मेरे को बुरा बोलते हैं। और अली का बाबा बोला, नहीं बेटा, हम गधा नहीं बेच सकते, इसी से तो हमारा घर चलता है और हमारी इतनी औकात नहीं हम एक घोड़ा ले सकें क्योंकि हम एक गरीब हैं। बेटा, एक गरीब आदमी को कौन पूछता है, इसी की वजह से मैं मजदूरी कर रहा हूँ और अपना घर चला रहा हूँ, तुम्हें पाल रहा हूँ और घर का खाना पीना राशन सब इसी की वजह से चल रहा है और मैं कैसे इसको बेच दूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं बेटा मैं आपको एक घोड़ा ले दूँ। बेटा सब्र रखो, मैं आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और आपको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। बेटा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, सब्र रखो, एक दिन तेरे पास सब कुछ होगा। बाबा की बात सुनकर अली के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा बाबा एक गरीब है, वो मुझे घोड़ा नहीं लेके दे सकता क्योंकि घोड़ा तो अमीरों का शौक है, गरीब भला कैसे ये शौक पाल सकता है। और उसी दिन से अली ने अपने सपने को भूलकर अपनी आंखों से शर्म उतार ली और अपने बाबा का साथ देना शुरू कर दिया। और अली और भी मेहनत करने लगा। अली स्कूल जाने से पहले गधे को सुबह सुबह चारे के लिए जाता और शाम को भी वो चारे के लिए ले जाता। और इसी तरह दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। अली ने अच्छे नंबर लेकर +2 क्लियर कर ली थी और उसके दोस्त ने भी +2 क्लियर कर ली थी और आगे स्टडी करने के लिए उसका दोस्त उसे बोलने लगा कि हम एक साथ ही लगेंगे, जिस कॉलेज में तू लगेगा उसी कॉलेज में मैं लगेगा। मगर अली के बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बूढ़ा हो चुका था क्योंकि उससे काम नहीं हो रहा था और अली का मन नहीं करता था कि मैं आगे स्टडी करूं। और अली ने अपने दोस्त को मना कर दिया कि भाई तू पढ़ने लग जा और मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा।
क्योंकि मेरे घर में कंडीशन ठीक नहीं है। मेरा बाबा बीमार रहता है और मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा। हैदर बोला, अली भाई, बचपन से हम लोग एक साथ पढ़ते आ रहे हैं। जब तू नहीं लगेगा तो मैं भी नहीं लगेगा। और यही बातें करते करते वो अपने अपने घर चले गए। मन ही मन में अली सोचता था, काम करूं क्या करूं। बाबा भी बूढ़ा हो चुका था और वो गधा भी बूढ़ा हो चुका था। और अली घर पहुंचता है और सोचता है, आगे मैं अब क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखता। और अपने बाबा से बातें करने लगता है, बाबा अब क्या होगा, आप भी बूढ़े हो चुके हो और कमाने वाला कोई नहीं है, और मैं देखता हूँ कोई जॉब मिल जाए तो। और अली अपने बाबा को पूछकर अपने घर से चला जाता है। अपना +2 का सर्टिफिकेट लेकर और जॉब की तलाश में निकल जाता है। वो जगह जगह घूमता है और इतने में शाम हो जाती है, उसको कोई भी जॉब पे नहीं रखता। और आते आते रास्ते में एक उसको आदमी मिलता है जिसका एक होटल होता है। उसे एक आदमी की जरूरत होती है। वो आते आते उसको पूछता है, हाँ भाई, आप इतने परेशान हो, क्या बात है। वो बोलता है, भाई मैं जॉब के लिए पूरे दिन से धक्के खा रहा हूँ और मैं +2 पास हूँ, क्या प्लीज़ आप मेरी मदद कर सकते हो। वो बोलता है, हाँ मैं आपको एक वेटर की जॉब पे रख सकता हूँ, कितनी सैलरी दोगे। होटल का मालिक बोलता है, मैं आपको पर मंथ 6,000 दूंगा, मैं कल से आऊँगा। अली घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपना सर्टिफिकेट फाड़ दिया और अली बोलने लगा, क्या फायदा है सर्टिफिकेट का, +2 वाले आदमी को कौन पूछता है, कौन जॉब पे रखता है। चलो अच्छा हुआ वेटर की जॉब तो मिली। और दूसरी ओर हैदर के बाबा ने अली से मिलना हैदर का बंद कर दिया, क्योंकि अली की वजह से हैदर ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। हैदर भी आगे नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। और हैदर के बाबा ने गुस्से में आकर उसको 2 घोड़े और ला दिए, और इनको पालो और इनको खिलाओ और इनकी देखभाल करो, यही आपका काम है बस। और हैदर ने इस बात को स्वीकार किया, हाँ बाबा मैं ये काम करूँगा, मगर मेरे दोस्त को बुरा मत बोलो। उधर अली अपने घर के गुजारे के लिए होटल पे वेटर लग जाता है और इधर हैदर अपने दोस्त के गम में वो घोड़ों को पालने लग जाता है। और हैदर घोड़ों की इतने अच्छे से देखभाल करता है, उन्हें चारे के लिए बाहर लेके जाता है, उन्हें दौड़ाने के लिए बाहर लेके जाता है और दौड़ पे भी लेके जाता है। और धीरे धीरे वो दौड़ में हिस्सा लेने लग जाता है। और उधर अली भी अपनी जॉब से खुश होता है क्योंकि घर का गुजारा अच्छे से होने लग जाता है। अली भी अपने गधे को बाहर घुमाना नहीं छोड़ता, उसे चारे के लिए लेके जाता, सुबह लेके जाता और शाम को फिर घुमा के लेते आता। और धीरे धीरे ऐसे अली का गधे से इतना प्यार था क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। और अली को महीने बाद पैसा मिलता है, वो अपने गधे को उस खिलाने के लिए, उस घुमाने के लिए शहर लेके चला जाता है। वापस आते समय शहर में अली को एक लॉटरी वाला मिला, 200 की टिकट और 2 करोड़ की लॉटरी। और अली मन में सोच रहा था, यार मैं डाल दूं ना डालूं। और सोचते सोचते जाने लगा तो गधा वहां रुक गया। और गधे को देखकर अली ने सोचा, चलो यार एक बार हम गधे के नाम पे ही डाल देते हैं। और अली ने गधे के नाम पर वो लॉटरी डाल दी।
और वो अपने घर आ गया। और दूसरी ओर हैदर को भी घोड़ों की रेस में हिस्सा मिला और घोड़ों की रेस में भी फर्स्ट और सेकंड को 2 करोड़ का नाम रखा था। और हैदर की किस्मत ने भी इतना साथ दिया और हैदर का घोड़ा दूसरे नंबर पे आ गया और उसको 1 करोड़ का नाम मिला और बहुत खुश हुआ। और उसका बाप बोलने लगा, अब मेरा बेटा करोड़पति हो गया है। और कुछ दिन बीतने के बाद अली को भी एक डाक पोस्ट आती है जिस पे लिखा होता है एक नंबर, टिकट नंबर और गधे का नाम। और टिकट का नंबर सेम टू सेम मिल जाता है और नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर। और अली जल्दी से फ़ोन लगाता है और उनको अपना कॉन्टैक्ट अकाउंट नंबर दे देता है। और कुछ ही दिनों में उसके अकाउंट में 1 करोड़ का चेक आ जाता है और उसके अकाउंट में 2 करोड़ आ जाता है। और वो ये बात देख के बहुत खुश होता है और अपने गधे का सबसे ज़्यादा थैंक्स करता है क्योंकि उसके नाम पे ये टिकट डाला था। दोनों ही दोस्त दिल के सच्चे थे। हैदर हुआ करोड़पति और अली हुआ डबल करोड़पति। खुदा ये नहीं देखता कि तू कौन है, खुदा ये देखता है कि तू एक सच्चा इंसान है। और खुदा को पता था इसने अपने बाबा का और इस गधे का अच्छे से ख्याल रखा है, इसे पैसे की जरूरत है तो बख्श देता है वो उनको जिनकी नीयत साफ होती है, और वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। हाँ, जब अली के माँ बाप को पता चलता है तो बहुत खुश होते हैं और उसका बाबा बोलता है, जा बेटा, अब तू अपने सपने पूरे कर ले। तू चाहता था एक घोड़ा लेना, एक घोड़ा ले ले। और अली बोला, नहीं बाबा, अब मैं घोड़ा नहीं लूँगा। बस अब मेरे शौक सब कुछ बदल गया है क्योंकि इन पैसों से मैं एक अपना अच्छा मकाम खड़ा करूँगा और इन पैसों के साथ मैं किसी गरीब की मदद करूँगा, मैं किसी गरीब को रोजगार दूँगा और मैं किसी गरीब को खाने को दूँगा और मैं सबकी मदद करूँगा। और अल्लाह ने मेरे को दिया है और मैं सबको दूँगा। बस यही मेरा मकाम है और यही मेरा सपना है। जीते रहो बेटा, मुझे यही उम्मीद थी कि आप एक दिन बहुत अच्छे इंसान बनोगे। अली और हैदर ने ऐसे काम किए और दुनिया बदल के रख दी। इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को खाना दिया, सब लोगों को इतनी मदद की कि आज वो दुनिया उनको याद करती है। आप भी करो कुछ ऐसा कि दुनिया याद करे आपको। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि कहानियों का स्टॉक बहुत बड़ा है, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।